सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया रहेंगे। सो गाइस, आज की जो कहानी है ना, उसका नाम है द स्माइलिंग मैन, हंसता हुआ चेहरा वाले एक इंसान जो इंडिया में सबसे मशहूर अर्बन लेजेंड है। दिल्ली में कहानी हुई थी। सो गाइस, माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं भूत से डर लगता है, लेकिन जिस चीज़ को मैंने देखा है वो इंसान भी नहीं था। सो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। एक कहानी दिल्ली के एक लड़के रोहित की है। रोहित एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। रोज़ की तरह उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई रात के लगभग 2:13 पे। 2:13 हो रहे थे। सड़क बहुत सुनसान थी और सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। रोहित अपने हेडफोन लगा के अपनी धुन में चल रहा था घर की तरफ। तभी उसने देखा एक आदमी रोड के साइड खड़ा है। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और सर झुकाया हुआ था, और सबसे अजीब बात, वो मुस्कुरा रहा था। इतनी बड़ी स्माइल जैसे उसके मुंह फटे हुए थे कान तक, ऐसा उसको लग रहा था। रोहित सोचा क्या छोड़ो, पागल रहेगा। उसने नज़र हटा ली और रोहित आगे चलता रहा। 10 कदम बाद रोहित ने वापस पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी उसके और करीब आ चुका था। रोहित डर गया। ना उसके चलने की आवाज़ आई, ना कोई फुटस्टेप्स। बस वो खड़ा था सिर्फ, और वही खौफनाक स्माइल वो लेके बैठा था। रोहित का गला सूखने लग गया। उसने चलना तेज कर दिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी भी चल रहा था, लेकिन नॉर्मल नहीं। उसका चलने का तरीका बिल्कुल अजीब था। कभी कभी धीरे धीरे डांस करते हुए चल रहा था। कभी दोनों हाथ हवा में उठा के चल रहा था, घूमता हुआ, और हर सेकंड उसकी स्माइल बढ़ती जा रही थी। अब रोहित दौड़ने लगा। एक गली में घुस गया। उसने सोचा रोहित ने क्या वो बच गया, लेकिन वही आदमी जैसे गली के एंड पर खड़ा था, वही आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आंखें पूरी काली। इस बार चेहरा उसका साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली और पलकें नहीं, और उसके होठों के कोने फटे हुए थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उसकी पूरी स्माइल काट दी हो। वो धीरे से बोला, तुमने मुझे देख लिया। रोहित का खून जम गया। वो उल्टा मुड़कर भागा। एक टैक्सी नजर आई। ड्राइवर ने तुरंत गेट खोला। ड्राइवर ने बोला, जल्दी बैठो। रोहित टैक्सी में बैठ गया। उसने पीछे देखा, मिरर में वो ही आदमी खड़ा था, स्माइल करते हुए। टैक्सी चल पड़ी। ड्राइवर चुप था। 5 मिनट बाद ड्राइवर ने धीरे से पूछा, उसने तुमसे बात की? रोहित ने हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता? ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़कर देखा। मैं उसे 15 साल से देख रहा हूँ। ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े उसको बोला, मैं उसको 15 साल से देख रहा हूँ। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। ड्राइवर बोला, जो भी उसकी आंखों में 10 सेकंड से ज़्यादा देखता है, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। टैक्सी घर पहुंचाई। रोहित ने टैक्सी ड्राइवर के पैसे दिए और ड्राइवर चला गया। सुबह जब रोहित ने टैक्सी कंपनी में फ़ोन किया तो पता चला उस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं।
और जिस गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था उसका एक्सीडेंट 15 साल पहले हो चुका था। ड्राइवर भी उसी रात मर गया था। रोहित ने उस बात को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रात 2:13 पर उसके घर के सीसीटीवी में एक ही आदमी दिखने लगा। काले कपड़े, सर झुकाया हुआ और वही असंभव डरावनी स्माइल। एक हफ्ते बाद रोहित ने हिम्मत करके वो जो विंडो है ना जहाँ उसको दिख रहा है, वो विंडो से बाहर देखा। विंडो से उसने बाहर देखा, नीचे कोई नहीं था। नीचे कोई नहीं था। उसके उसकी जान में मतलब एक सुकून आया। नीचे कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वही आदमी खड़ा था बेडरूम के अंधेरे कोने में। इस बार उसने पहली बार अपनी स्माइल बंद की। मतलब एक स्माइल लेते ना, उसके बाद एकदम शांत हो गया और धीरे से बोला, अब तुम मेरी जगह लोगे। अगली सुबह पुलिस को घर का दरवाज़ा खुला मिला। सब कुछ अपनी जगह पे था। मोबाइल, वॉलेट, लैपटॉप, कैश, सब उसके घर पे जो जो चीज़ थी वो सब उसकी जगह पे थी। बस रोहित कभी नहीं मिला। आज भी दिल्ली के कुछ लोग कहते हैं, अगर रात 2:13 के बाद कोई अनजान आदमी बिना वजह मुस्कुराता हुआ नजर आए तो उसकी तरफ दोबारा मत देखना, क्योंकि हो सकता है द स्माइलिंग मैन तुम्हें ही अपना अगला शिकार बना रहा हो। बस तुम्हें ही। सो गाइस, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जिस लोगों की मौत सड़क, सुनसान एरिया, किसी भी दर्दनाक मौत कुछ भी हो तो उसकी वही रूह भटकती है। शुक्रिया।